नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जल्दी से आ जाइए, क्लास टाइम हो गया है और आज की क्लास हम शुरू करें। हिस्ट्री की सेकंड क्लास है ना आज अपनी। आइए दोस्तों, बताइए क्या आवाज़ आ रही है? रेखा, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। जल्दी बताइए क्या आवाज़ आ रही है, फिर आज का सेशन शुरू कर दें, आज की क्लास शुरू कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी का वेलकम भाई। नमस्कार। जल्दी बताइए क्या आवाज़ आ रही है, फिर आज का सेशन शुरू कर दें। गुड इवनिंग कोमल। हाँ जी बेटा, ठीक, ओके, चलो आइए। तो कल हमने बात की थी हरियाणा हिस्ट्री, हमने शुरू कर दी थी और हिस्ट्री में एक टॉपिक मैंने आपको करवा दिया था बेटा। उस टॉपिक का नाम था सिंधु सभ्यता। आज का जो टॉपिक रहेगा, थोड़ी सी हम ग्रंथों की बातें करेंगे और वहाँ से एक प्रश्न बनता है। कौन कौन से प्रश्न बने हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक की। गुड इवनिंग विनोद, गुड इवनिंग बेटे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक की, ठीक है। टॉपिक रहेगा महाभारत, ठीक है। महाभारत की कहानी आज हम पढ़ेंगे। आइए, और महाभारत से हमारे हरियाणा जीके में प्रश्न बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, कारण क्या है, क्यों? क्योंकि जो महाभारत का काल है वो हमारे हरियाणा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिए, महाभारत के संदर्भ में एक विशेष प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाता है और वो कौन सा प्रश्न होता है? चलो महाभारत की बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे? महाभारत, ठीक है। महाभारत की जो घटना है, इतिहास में इस घटना को एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? द्वापर युग। कौन सा युग कहलाता है? द्वापर युग कहलाता है। आप याद कीजिए, जैसे त्रेता, कौन सी बुक का नाम बताना है? हरियाणा जीके की बुक अपनी एकेडमी नोट्स देती होगी। अरे तो विनोद, यहाँ से नोट्स मिल रहे हैं बेटा, टेंशन मत लीजिए। जो एकेडमी अपनी नोट्स दे रही है वो देख लीजिए और मेरी क्लासें देख लीजिए बेटा। आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है, ठीक है। और कौन सी बुक चाहिए, थोड़ा सा आप डिटेल में बता दो, या विकास जी है इनको आप बता देना तो फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो, थोड़ा सा बुक ये इस तरह से बैच में नहीं पूछते बेटा, ओके, क्लियर। टेंशन मत लीजिए आप, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी हमारी। चलो, तो जो महाभारत काल कहलाता है वो द्वापर युग कहलाता है बेटा। द्वापर, जैसे त्रेता में रामायण हुई थी और द्वापर में क्या, महाभारत हुई थी, और अब कलयुग चल रहा है। तो इस तरह से हम बात कर लेते हैं, द्वापर युग कहलाता है। ओके, विकास जी कह रहे हैं मैं खुद बात कर लूंगा, ठीक है। चलो, हाँ, तो महाभारत के बारे में कहा जाता है द्वापर युग है और इसे पांचवां वेद भी कहा जाता है। महाभारत को पांचवां वेद भी कहा जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे बेटा, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। तो महाभारत की कहानी विशेष है और महाभारत की सारी बातें हम पढ़ेंगे। अब जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो आप याद कीजिए, हमने सुन रखी है एक बात इतिहास में या फिर शास्त्रों में कि महाभारत का जन्म हुआ था 3 रूपों में। कितने रूपों में महाभारत का जन्म हुआ था? 3। जो पहला रूप था उसको नाम दिया गया था जय संहिता, नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? जय संहिता। दूसरी को नाम दिया गया था, जरूर याद रखेंगे, भारत का नाम। और तीसरी को नाम दिया गया था महाभारत का नाम। तो इस तरह से 3 रूपों में महाभारत का जन्म हुआ था। जब भी बेटा हम जय संहिता की बातें पढ़ते हैं तो इसमें हमें 8800 सरलोक मिलते हैं। कितने सरलोक मिलते हैं? 8800 सरलोक। और जो भारत है बेटा, इसमें हमें 24,000 सरलोक मिलते हैं। कितने सरलोक मिलते हैं? 24,000 सरलोक मिलते हैं। और जो महाभारत है बेटा, उसमें हमें 1,00,000 सरलोक मिलते हैं। कितने सरलोक मिलते हैं? 1,00,000 सरलोक मिलते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। अब शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो महाभारत का जन्म हुआ था ना, जो महाभारत का जन्म हुआ था वो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था। किसके मुख से हुआ था? ब्रह्मा। ब्रह्मा जो हमारे
ब्रह्मा जी भगवान है, ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे। और ब्रह्मा जी ने पहली बार महाभारत की कहानी गणेश जी को बताई थी। फिर गणेश जी ने ये कहानी किसको बताई थी? तो गणेश जी ने ये कहानी बताई थी अपने नेक्स्ट शिष्य यानी वेद व्यास जी को बताई थी, और वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को ये कहानी बताई थी, ये जरूर याद रखेंगे। वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को ये कहानी बताई थी। तो इस तरह से इस महाभारत का जन्म हुआ है। तो जय संहिता है, इसमें हमें किस घटना का वर्णन मिलता है कि इस घटना के बारे में ब्रह्मा जी ने किसको सबसे पहले बताया था? गणेश भगवान यानी गणेश जी को इसके बारे में बताया गया था। इन दोनों का वार्तालाप हमें दिखाई देता है जय संहिता में। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, जो भारत है उसमें हमें वार्तालाप, किसका वार्तालाप दिखाई देता है? गणेश जी और ध्यान दीजिए वेद व्यास जी, गणेश जी और वेद व्यास जी का वार्तालाप हमें दिखाई देता है किस में? तो जरूर याद रखेंगे भारत में। और महाभारत में जो वार्तालाप दिखाई दे रहा है वो किसका वार्तालाप हमें दिखाई दे रहा है? वेद व्यास जी और उनके शिष्यों का वार्तालाप दिखाई दे रहा है, ये जरूर याद रखेंगे। वेद व्यास जी और उनके शिष्यों का वार्तालाप दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछ सकता है कि बता दीजिए कि महाभारत का जन्म कितने रूपों में हुआ है? तो महाभारत का जन्म बेटा 3 रूपों में हुआ है। तीनों के तीनों रूप आपको याद रखनी है। जो ये इतना पवित्र ग्रंथ है, इतना महान ग्रंथ है, तो इस महान ग्रंथ की रचना किसने की थी? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो किसने की थी? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा है, ये जरूर याद रखेंगे। सरस्वती नदी के किनारे बैठकर, सरस्वती नदी के किनारे बैठकर इस महान ग्रंथ को वेद व्यास जी ने 3 वर्ष के समय में लिखा था। कितने समय में? 3 वर्ष में लिखा था, ये जरूर याद रखेंगे। और किस भाषा में ये महान ग्रंथ लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसे हम देव भाषा बोलते हैं। तो महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है, 3 वर्ष में लिखा है, सरस्वती नदी के किनारे बैठकर लिखा है। ध्यान दीजिए। अब एक प्रश्न होता है, वेद व्यास जी, जो वेद व्यास जी है उनका वास्तविक नाम क्या है? ध्यान दीजिए, जो वेद व्यास जी है उनका वास्तविक नाम क्या है? तो उनका वास्तविक नाम है महर्षि, जरूर याद रखेंगे, महर्षि कृष्ण देव पायन जी। महर्षि कृष्ण देव पायन जी, ये जरूर याद रखेंगे। महर्षि कृष्ण देव पायन जी उनका वास्तविक नाम है। और ये किसके बेटे हैं? तो इनके पिता का नाम क्या है? ध्यान दीजिए, इनके पिता का नाम है महर्षि पराशर, ये जरूर याद रखेंगे। महर्षि पराशर इनके पिता का नाम है। और पराशर का मेला आप याद कीजिए, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है हमसे कि पराशर का मेला हरियाणा के किस जिले में भरता है? तो पराशर का जो मेला है बहुत ही प्रसिद्ध मेला है बेटा, वो जरूर याद रखेंगे। तरावड़ी करनाल में भरता है पराशर का मेला। तो इस तरह से जो वेद व्यास जी है उनका वास्तविक नाम क्या है? महर्षि कृष्ण देव पायन जी है। तो इन्होंने इस महान ग्रंथ को लिखा है संस्कृत भाषा में। और 2 प्रश्न बहुत ही शानदार आपके बन सकते हैं बेटा। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि महाभारत को अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा है? अंग्रेजी भाषा में तो हम कहेंगे के मोहन गांगुली, यानी के मोहन गांगुली ने इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा है, याद रखेंगे। और इसे फारसी में किसने लिखा है? तो फारसी में लिखा है बेटा, जरूर याद रखेंगे, बदायूनी ने इसे फारसी भाषा में लिखा है। ये प्रश्न आपको पूछ सकता है कि महाभारत का जो ये महान ग्रंथ है अपना महाभारत, ये किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने। जो वेद व्यास जी है उनका वास्तविक नाम क्या है? महर्षि कृष्ण देव पायन जी उनका वास्तविक नाम है, वो महर्षि पराशर के बेटे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। 3 वर्ष में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर इस महान ग्रंथ को लिखा गया है। और जो ये महाभारत है, ध्यान दीजिए बेटा, इस महाभारत में हमें किसका उल्लेख मिलता है? तो जरूर याद रखेंगे, महाभारत में हमें एक परिवार का उल्लेख मिलता है, एक वंश का उल्लेख मिलता है, जिस वंश को हम कुरु वंश क्या बोलते हैं? कुरु वंश बोलते हैं। और उसी कुरु वंश को हम चंद्र वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र वंश भी कहते हैं, ये जरूर याद
रखिए। कुरु की 2 संतानों का वर्णन मिलता है। एक तरफ हमें कौरव दिखाई देते हैं, कौरव, और दूसरी तरफ हमें दिखाई देते हैं, जरूर याद रखेंगे, पांडव दिखाई देते हैं। जो कौरव है, उन कौरवों ने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी किस स्थान को बनाया है, या फिर पांडवों ने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी किस स्थान को बनाया है? तो कौरवों ने राजधानी बनाया है बेटा, जरूर याद रखेंगे, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर इनकी राजधानी है, ये आपको याद रखना है। और जो पांडवों ने राजधानी बनाया है, वो बनाया है इंद्रप्रस्थ, ये जरूर याद रखेंगे। क्या बनाया है? 1 मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट, पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली को अपना राजधानी बनाया है, ये जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। चलिए, जो महाभारत में हमें 1 लाख श्लोक दिखाई देते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो महाभारत जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उस महान ग्रंथ में हमें कितने श्लोक दिखाई देते हैं? तो इस महान ग्रंथ में 1 लाख श्लोक हैं, ये जरूर याद रखेंगे महाभारत में। और इन 1 लाख श्लोकों की कहानी विशेष है। ध्यान दीजिए, इन 1 लाख श्लोकों को कितनी यूनिट में विभाजित किया गया है? यूनिट यानी चैप्टर। चैप्टर को नाम दिया गया है, जरूर याद रखेंगे, पर्व। क्या नाम दिया गया? पर्व। कितने पर्व है? ठीक है, शाबाश, थैंक यू। तो आपने एकदम सही बताया कि 18 पर्व है। कितने पर्व है? 18 पर्व है। और सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। तो बड़ा पर्व है, जरूर याद रखेंगे, शांति पर्व। सबसे बड़ा पर्व है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। और सबसे छोटा पर्व कौन सा है? तो सबसे छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक। महाप्रस्थानिक पर्व सबसे छोटा पर्व है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे छोटा पर्व है। तो महाभारत की कहानी विशेष है और हमारा सबसे पवित्र और सबसे बड़ा ग्रंथ है। और महाभारत की घटना को द्वापर युग कहा जाता है, 5वां वेद कहा जाता है। और ध्यान दीजिए, इसे विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। इसका जन्म कितने रूपों में हुआ है? 3 रूपों में इसका जन्म हुआ है। पहले जय संहिता 8800 श्लोक, फिर भारत 24,000 श्लोक, फिर महाभारत 1 लाख श्लोक। इसे लिखा किसने है? इसकी रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने की है, सरस्वती नदी के किनारे बैठकर 3 वर्ष में। और ध्यान दीजिए, वेद व्यास जी जो है, उनका वास्तविक नाम है महर्षि कृष्ण देव पायन जी, जो महर्षि पराशर के बेटे हैं। और इस महान ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है? तो देव भाषा यानी संस्कृत भाषा में इस महान ग्रंथ को लिखा गया है, ये जरूर याद रखें। किस भाषा में? नेक्स्ट, संस्कृत भाषा में इस महान ग्रंथ को लिखा गया है। ये सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। इसे अंग्रेजी में के मोहन गांगुली और इसे फारसी में बदायूनी ने लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। बड़ा प्रश्न एक इतिहासकार है, जिस इतिहास का नाम है, जरूर याद रखें, पार्टीजर नाम के इतिहासकार ने हमें क्या बताया है? पार्टीजर नाम के इतिहासकार ने बताया है कि महाभारत की घटना 950 से लेकर 900 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। कब हुई थी? जरूर याद रखेंगे, इतिहासकार पार्टीजर के अनुसार महाभारत की घटना कब हुई थी? 950 से लेकर 900 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। ये किस इतिहासकार ने लिखा है? पार्टीजर इतिहासकार ने लिखा है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। ये प्रश्न आपको कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। चलिए, अब एक एक करके महाप्रस्थानिक जब पांडव हिमालय यात्रा पर गए थे तो उसे महाप्रस्थानिक पर्व बोलते हैं। इट्स ओके, क्लियर? चलो आ जाइए, अब एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला पर्व। जो पहला पर्व है ना बेटा, वो विशेष है। इस पर्व को नाम दिया गया है, जरूर याद रखेंगे, आदि पर्व। क्या नाम दिया गया है? आदि पर्व का नाम दिया गया है। और आदि पर्व में शिशुपाल वध की घटना घटित होती है, यानी शिशुपाल का वध किया जाता है। मगर ध्यान दीजिए, दूसरा पर्व कौन सा है? दूसरा पर्व है बेटा सभा पर्व। कौन सा पर्व है? सभा पर्व विशेष है, ध्यान दीजिए। अब सभा पर्व में क्या होता है, सुनिए ध्यान से। सभा पर्व में कहते हैं कि कौरवों और पांडवों के मध्य, ध्यान दीजिए, कौरवों और पांडवों के मध्य, किसके मध्य? जरूर याद रखेंगे, कौरवों और पांडवों के मध्य
आपने मेरे को बताया नहीं, गलती हो गई मेरी, ये गलत नहीं लिख रखा मैंने। उसके ऊपर ये मात्रा थोड़ी लगी। ठीक है। हाँ, कौरवों और पांडवों के मध्य, जरूर याद रखें, पांडवों के मध्य एक खेल हुआ था, और वो कौन सा खेल था जरूर याद रखेंगे, उस खेल का नाम था जुआ। कौन सा खेल खेला था? इन परिवार के सदस्यों ने जुआ खेल लिया था। किसने? कौरवों और पांडवों में। इस खेल में जो जीत हुई थी वो किसकी जीत हुई थी? जरूर याद रखेंगे, कौरव जीत गए थे, और हार किसकी हुई थी? हार किसकी हुई थी? पांडवों की। अब पांडवों को हार के बाद, पांडवों को जरूर याद रखेंगे, हार के बाद सजा सुनाई गई थी, सजा सुनाई गई थी। और वो सजा क्या सुनाई गई थी? जरूर याद रखेंगे, सुनाई गई थी। और वो सज़ा क्या सुनाई गई थी? तो उन्हें जरूर याद रखेंगे 12 वर्ष का वनवास दिया गया था, 12 वर्ष का वनवास दिया गया था, और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। क्या दिया गया था? अज्ञातवास। ये जरूर याद रखेंगे आप। अज्ञातवास का मतलब, आपको अगर हमने इस 1 वर्ष में पहचान लिया तो आपको दोबारा फिर से 12 वर्ष जाना पड़ेगा। इसीलिए पांडवों ने अपना अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ पे व्यतीत किया था। किस राजा के यहाँ पे उन्होंने अज्ञातवास व्यतीत किया था? राजा विराट के यहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। जब सज़ा पूरी हो गई तो पांडवों ने क्या किया? ध्यान दीजिए, जब सज़ा पूरी हो गई तो पांडवों ने शांति दूत के रूप में, किस रूप में? शांति दूत के रूप में वासुदेव श्री कृष्ण को कौरवों के दरबार में भेजा। किसको? कृष्ण को। जरूर याद रखेंगे, कृष्ण को कौरवों के दरबार में भेजा, कौरवों के दरबार में भेजा। ये जरूर याद रखेंगे, दरबार में भेजा। अब जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर नेक्स्ट दरबार में गए, किस राजा के दरबार में गए थे? तो राजा का नाम था, द्रुत याद रखेंगे, धृतराष्ट्र। क्या नाम था राजा का? धृतराष्ट्र के दरबार में गए थे। ये जरूर याद रखेंगे। मगर धृतराष्ट्र देख लीजिए, या धृतराष्ट्र के बेटे की कहानी सुन लीजिए, जिसको हम बोलते हैं दुर्योधन। उस दुर्योधन ने ये शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। बेटा ये जरूर याद रखेंगे, शांति जो प्रस्ताव था वो किसने अस्वीकार कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। ये जरूर याद रखेंगे, अस्वीकार कर दिया था। तो दुर्योधन ने वो शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। जब अस्वीकार किया तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांवों की मांग की थी। कितने गांव मांगे थे? 5 गांव। कौन से 5 गांव थे? नंबर 1 सोनप्रस्थ। कौन से गांव थे? सोनप्रस्थ। नंबर 2 कौन सा था? पांडुप्रस्थ। नंबर 2 कौन सा था? पांडुप्रस्थ। नंबर 3 कौन सा था? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। और नंबर 4 कौन सा था? जरूर याद रखेंगे, तिलप्रस्थ। तिलप्रस्थ। और नंबर 5 कौन सा था? व्याघ्रप्रस्थ। व्याघ्रप्रस्थ। इन 5 गांवों की मांग की थी। अब ये 5 गांव किसने मांगे थे? श्री कृष्ण ने मांगे थे। और किन के लिए मांगे थे? पांडवों के लिए मांगे थे। आपको याद रखना है। पर एक विशेष लाइन लिख रहा हूं बेटा, 1 मिनट सुन लीजिए सारे बच्चे ध्यान से। जो वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा है, जो वेद व्यास जी ने बेटा महाभारत लिखा है, उस महाभारत में ये गांव मांगे गए हैं। कौन से? नंबर 1 एविका स्थल। एविका स्थल जरूर याद रखेंगे। नंबर 1 तो मांगा गया है एविका स्थल। नंबर 2 मांगा गया है वर्का स्थल। वर्का स्थल नंबर 2 मांगा गया है बेटा, वर्का स्थल। और नंबर 3 मांगा गया है, जरूर याद रखेंगे, वारणावृत। वारणावृत। और नंबर
4 मांगा गया है बेटा। नेक्स्ट मकानधी, कौन सा? मकानधी, मकानधी। और नंबर 5 मांगा गया है वन मोर विलेज, यानी कोई भी अन्य गांव जो आपको अच्छा लगे। 5 में किसी भी गांव का नाम नहीं लिखा गया है, अन्य गांव यानी वन मोर विलेज, ये ज़रूर याद रखेंगे। अब आप कहोगे सर ये अंतर कैसा है? तो ये अंतर हमारे हरियाणा जीके के राइटरों ने कर रखा है, पर अंतर कैसा भी हो हमें नहीं लेना कुछ भी, क्योंकि जो हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो इन 5 गांवों को मानती है। तो आपको यही 5 गांव याद रखने हैं। मगर हो सकता है आप में कोई ज़बरदस्त सा संस्कृत का विद्वान हो तो वो कह सकता है सर ये 5 गांव नहीं थे, आप झूठ बोल रहे हो। इसलिए मैंने वो भी बता दिया कि वेद व्यास जी ने अपनी महाभारत में बेटा ये वाले गांव लिखे हैं, अविकास्थल, वर्कास्थल, वारणावृत और मकानदी। जबकि शांति दूत के रूप में कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे वो ये मांगे थे, वेद व्यास जी कहते हैं। पर हमारे हरियाणा जीके के राइटरों ने लिखा है इन 5 गांवों को मांगा। जब इन 5 गांवों को मांगा तो कहते हैं कि दुर्योधन आ गया था गुस्से में, और दुर्योधन ने कहा कि मैं उन्हें नाखून जितनी भूमि नहीं दूंगा। यानी ये प्रस्ताव भी दुर्योधन ने क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। ये जरूर याद रखें। दुर्योधन ने क्या कहा? हे माधव, आप मेरे से 5 गांव मांग रहे हो, मैं तो उन्हें नाखून जितनी भूमि नहीं दूंगा। तो तब जाके विश्व इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? महाभारत का युद्ध। ये पूरी कहानी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। यानी इन 5 गांवों के विषय को भी जब अस्वीकार कर दिया था तो तब जाके महाभारत का युद्ध हुआ था बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए अब थोड़ी सी कहानी कर लेते हैं महाभारत के युद्ध की। आइए, जो अपना विश्व इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है, जिस युद्ध को हम क्या बोलते हैं? महाभारत का युद्ध। कौन सा युद्ध? महाभारत का युद्ध। बेटा ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 950 से लेकर 900 ईसा पूर्व में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? स्थान कौन सा है? जरूर याद रखेंगे। ये कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था, ये जरूर याद रखूंगा। ये युद्ध कितने दिन तक चला था? दिन कितने चले थे? 18 दिन तक चला था बेटा, ये जरूर याद रखना है। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? एक तरफ कौरव खड़े थे, जरूर याद रखेंगे, कौरवों और पांडवों के मध्य। ध्यान दीजिए, पांडवों के मध्य ये युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सैन्य बल। सैन्य बल, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी सेना थी, ये जरूर याद रखेंगे, जिसकी गणना न की जा सके। और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। कुछ मेरे दोस्त कह देते हैं कि अक्षौहिणी का मतलब 1.25 लाख होता है। नहीं बेटा, अक्षौहिणी का मतलब होता है जिसकी गणना न की जा सके। तो इस युद्ध में कितने सैनिकों ने भाग लिया था? 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। इस युद्ध का वर्णन किस पर्व में है? ध्यान दीजिए, पर्व 6 नंबर, पर्व 7 नंबर और पर्व 8 नंबर। ध्यान दीजिए, पर्व 8 नंबर और पर्व 9 नंबर। इन नेक्स्ट पर्वों में हमें युद्ध मिलता है। छठे पर्व का क्या नाम है? छठे पर्व का नाम है बेटा विषम पर्व। क्या नाम है? विषम पर्व। 7वें पर्व का क्या नाम है? 7वें पर्व का नाम है द्रोण पर्व। क्या नाम है? द्रोण पर्व। 8वें पर्व का क्या नाम है? 8वें पर्व का नाम है बेटा कर्ण पर्व। क्या नाम है? कर्ण पर्व। और 9वें पर्व का क्या नाम है? तो जरूर याद रखेंगे शैल्य पर्व। तो इस तरह से नेक्स्ट युद्ध, महाभारत के युद्ध का वर्णन कितने पर्वों में किया गया है? तो 4 पर्वों में, 6, 7, 8, 9, ये 4 यूनिटों में आपको केवल युद्ध मिलेगा, ये जरूर याद रखेंगे। और इस युद्ध में अगर थोड़ी सी बात हम कर लें सैन्य कमांडर यानी सेनापति की बात कर लें तो ध्यान दीजिए, जो कौरवों का सेनापति था वो कौन था? कौरवों का सेनापति कौन था? याद कर लीजिए, कौरवों का सेनापति कौन था? थोड़ा सा बताइए आप मेरे को। कौरवों का सेनापति
शाबाश, ठीक है। तो कौरवों के सेनापति कौन थे? पहले 10 दिन सेनापति थे जिनका नाम था भीष्म। फिर उसके बाद में 5 दिन सेनापति कौन थे? जरूर याद रखेंगे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण। और फिर 2 दिन सेनापति थे, कौन थे 2 दिन सेनापति? कर्ण। और लास्ट दिन 1 दिन सेनापति कौन रहा था? जरूर याद रखेंगे, 1 दिन सेनापति कौन रहा था? शल्य। तो कुल मिला के इनके 4 सेनापति बने थे। कौन कौन? नंबर 1 भीष्म बना था, नंबर 2 गुरु द्रोणाचार्य यानी गुरु द्रोण बना था, नंबर 3 कर्ण बना था और नंबर 4 शल्य बना था। पांडवों का सेनापति कौन था? जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट, पांडवों का सेनापति कौन था? जल्दी बताइए। पांडवों का सेनापति था, जरूर याद रखेंगे, धृष्टद्युम्न कौन है सर? ये राजा द्रुपद का बेटा है और ध्यान दीजिए द्रौपदी का भाई है, ठीक है। ये राजा द्रुपद का बेटा है और द्रौपदी का भाई है, ये जरूर याद रखेंगे। हाँ, शाबाश विनोद, बहुत अच्छा आंसर बेटा, ठीक है। तो धृष्टद्युम्न कौन है? द्रौपदी का भाई है और राजा द्रुपद का बेटा है, ये जरूर याद रखेंगे। और जो ये अपना महाभारत का युद्ध हुआ था, इसकी लाइव कमेंट्री किसने की थी? तो जरूर याद रखेंगे, युद्ध का सारा वर्णन, महाभारत के युद्ध का सारा वर्णन, जरूर याद रखेंगे, युद्ध का सारा वर्णन किसने किया था? संजय ने किया था। यानी युद्ध का सारा वर्णन किया था अंधे राजा, और राजा का क्या नाम है? जरूर याद रखेंगे, धृतराष्ट्र के सामने नेक्स्ट सारा जो वर्णन किया था वो किसने किया था? तो उसका नाम था, जरूर याद रखेंगे, संजय ने इस युद्ध का सारा वर्णन किया था राजा धृतराष्ट्र के सामने। मगर जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध शुरू होने से पहले की घटना बड़ी शानदार है, ध्यान दीजिए। वासुदेव कृष्ण यानी माधव की बात कर लेते हैं। श्री कृष्ण के पास, जरूर याद रखें, कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए ध्यान दीजिए, मांगने के लिए 2 व्यक्ति गए। एक तो गया कौन? जरूर याद रखेंगे, दुर्योधन। सहायता मांगने के लिए 2 व्यक्ति गए, एक तो दुर्योधन गया और एक कौन गया? अर्जुन गया। तो इस तरह से कहते हैं कि दोनों व्यक्ति सहायता मांगने के लिए गए किसके पास है? उस समय के या फिर पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास, जिनको हम वासुदेव कृष्ण बोलते हैं। तो कृष्ण ने जब इन दोनों व्यक्तियों को देखा तो वो समझ चुके थे और उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा और उन्होंने क्या कहा कि आप कुछ भी बोलने से पहले मेरी बात सुन लीजिए कि मैं इस युद्ध में ज़रूर आऊँगा, मगर मैं इस युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाऊँगा। ये ज़रूर याद रखेंगे, मैं इस युद्ध में ज़रूर आऊँगा और मैं इस युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाऊँगा। तो एक तो मैं हूँ और एक मेरे पास है नारायणी सेना। कौन सी सेना? मेरी नारायणी सेना। तो बता दीजिए दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा कि आप क्या किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं उठाएंगे? बोले हाँ जी, मैं किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा आप मेरे को अपनी नारायणी सेना दे दीजिए। तो श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना किसको दी? तो जरूर याद रखेंगे, दुर्योधन को दी। और श्री कृष्ण कपिध्वज, ध्यान दीजिए, कपिध्वज के सारथी बने। कई बार हमारी HSSC में पूछा जा चुका ये प्रश्न, कपिध्वज किसे कहा जाता है? तो कपिध्वज किसे कहा जाता है? जिसकी गाड़ी पर कपि निवास करते हैं, और कपि हमारे हनुमान जी महाराज हैं। तो किसकी गाड़ी पर कपि निवास करते हैं? तो ज़रूर याद रखेंगे, अर्जुन की गाड़ी पर कपि निवास करते हैं। तो कपिध्वज के सारथी बने कौन? वासुदेव कृष्ण। ये ज़रूर याद रखेंगे, ये सारे युद्ध के पहले की घटनाएं हैं।
युद्ध का वर्णन ध्यान दीजिए 6, 7, 8 और 9 पर्व में है। विषम पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व और शल्य पर्व में युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। 18 दिन तक युद्ध चला था। और सैन्य बल यानी सैन्य बल की कहानी पढ़ें तो कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। ये ज़रूर याद रखेंगे, सेना यानी सैन्य बल। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। अक्षौहिणी किसे बोलते हैं सर? जिसकी गणना न की चका। और पांडवों के पास ज़रूर याद रखेंगे 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो कुल मिला के ये सैन्य बल था। और इस युद्ध में जो सेनापति रहे, ध्यान दीजिए, कौरवों ने 4-4 सेनापति बनाए थे, जबकि पांडवों का एक ही सेनापति था जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। और युद्ध का सारा वर्णन संजय ने किया था। किसके सामने? अंधे राजा धृतराष्ट्र के सामने। और युद्ध में जब सहायता मांगने के लिए वासुदेव कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन गए तो वासुदेव ने अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को दी थी। और अर्जुन के क्या बने थे? वो सारथी बने थे। ये आपको याद रखना है। चलिए अब युद्ध शुरू कर देते हैं। और ध्यान दीजिए, युद्ध का पहला दिन, युद्ध का पहला दिन, ये जरूर याद रखेंगे, युद्ध का पहला दिन। ठीक है, ठीक है, युद्ध का पहला दिन, ये जरूर याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, युद्ध के पहले दिन की पहली घटना बहुत विशेष है। ये देखिए, एक तरफ ये बहुत बड़ी सेना है और किसकी सेना है? कौरवों की सेना है। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, और दूसरी तरफ एक और सेना भी हमें दिखाई देती है, जो किसकी सेना है? पांडवों की सेना है। ध्यान दीजिए, पांडवों की सेना। युद्ध के पहले दिन की पहली घटना ही मैं बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार घटना है, ध्यान से सुनिए। HSSC ने 10 बार पढ़ा है। कितनी बार? 10 बार। ये देखिए, ये कौरवों की सेना है, बहुत बड़ी सेना, और ये किसकी सेना है? पांडवों की सेना। इसके मुकाबले में थोड़ी सी छोटी है। मगर जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के बीच वाले स्थान पर आ गए कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? धर्मराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरूर याद रखेंगे, धर्मराज। धर्मराज आ गए कहाँ पे? युद्ध के एकदम बीच वाली भूमि पर। और धर्मराज ने आके एक बात बोली जो इतिहास में HSSC ने कम से कम 10 बार पूछी है। बात क्या बोली? नेक्स्ट, युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरी सेना से कौरवों की सेना में जाना चाहे तो कोई दुख नहीं है, और जो कौरवों की सेना से मेरी सेना में आना चाहे तो भी कोई दुख नहीं है। मगर आज के बाद कोई सेना नहीं बदलेगा। अभी कोई भी व्यक्ति ये फैसला कर सकता है कि मेरे को कहां से युद्ध लड़ना है। इस तरह की बातें धर्मराज यानी युधिष्ठिर ने बोली। जब ये बातें सुनी तो बता दीजिए, HSSC कम से कम 10 बार पूछ चुकी है कि कौरवों का कौन सा राजकुमार पांडवों की सेना में शामिल हो गया। HSSC ने कम से कम 10 बार ये प्रश्न पूछा है, जरूर याद रखें। कौन सा कौरव राजकुमार, ध्यान दीजिए, कौन सा कौरव राजकुमार पांडवों की सेना में शामिल हो गया? पांडवों की सेना में शामिल हो गया। जल्दी से बता दीजिए, कौन सा राजकुमार था? जो कौरवों का कौन सा राजकुमार था जो पांडवों की सेना में शामिल हो गया? शाबाश। ठीक है, तो कौरवों का कौन सा राजकुमार यानी कौरव कौन सा राजकुमार जो पांडवों की सेना में शामिल हो गया, उसका नाम जरूर याद रखेंगे, युयुत्सु। क्या नाम है? युयुत्सु। ये नाम अच्छी तरह से याद रखेंगे। HSSC कम से कम 10 बार बेटा ये प्रश्न पूछ चुकी है कि कौन सा कौरव राजकुमार पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। तो क्या नाम था उसका? युयुत्सु नाम था उसका, युयुत्सु। अब क्या हुआ? नेक्स्ट, एक और विशेष घटना, उसी स्थान पर जहां पे धर्मराज आए थे, उसी स्थान पर अर्जुन ने कहा नेक्स्ट किसे? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। क्या कहा? श्री कृष्ण से, हे श्री कृष्ण, नेक्स्ट वहीं पे मेरा रथ लेके चलिए जहां पे धर्मराज गए हैं।
ठीक है। और अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा कि हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में मैं किसको मारने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, एक तरफ मेरे भाई खड़े हैं, मेरे दादाजी खड़े हैं, मेरे गुरुजन खड़े हैं, मेरे मामा जी खड़े हैं, मेरे अन्य रिश्तेदार खड़े हैं, या फिर जो भी मेरा कोई रिलेटिव है वो खड़ा है। मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म तुम्हें ये कहता है कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध भूमि छोड़कर तुम नहीं जा सकते। जब श्री कृष्ण की इन बातों का अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ तो आप याद कीजिए, नेक्स्ट ज्योतिसर, ज्योतिसर को ही HSSC ने जीत सर लिखा है, जीत सर। और जीत सर या ज्योति सर कहाँ पे है तो जरूर याद रखेंगे बेटा, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और इस ज्योति सर या जीत सर नामक स्थान पर श्री कृष्ण ने कौन सा उपदेश दिया? गीता का उपदेश, गीता का उपदेश दिया। ये जरूर याद रखेंगे। किसने दिया गीता का उपदेश? जो भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है, ये जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रीय ग्रंथ जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। 2-3 विशेष प्रश्न। श्री गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? अध्याय की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है? 18। और श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक हैं बेटा? ध्यान दीजिए, श्लोकों की संख्या है 700। कितने श्लोक है? 700। गीता को किसने लिखा है? ध्यान दीजिए, गीता को लिखा किसने? गीता को जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, गीता को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने। क्योंकि जब महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है तो गीता और कोई कैसे लिख सकता है, ठीक है। और गीता किस पर्व में है? 6 नंबर पर्व, जिसको हम विषम पर्व बोलते हैं। गीता किस पर्व में है? तो 6 नंबर पर्व, जिसको हम विषम पर्व बोलते हैं। किस भाषा में ये महान ग्रंथ लिखा गया है? तो हमारी देव भाषा संस्कृत भाषा में इस महान ग्रंथ को लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इस महान ग्रंथ को लिखा गया है। मगर एग्जामिनर हमसे पूछता है कि गीता को अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा है? अंग्रेजी भाषा में इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? तो हम बताते हैं विलियम विलिकिंस। जरूर याद रखेंगे, विलियम विलिकिंस ने इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा है। विलियम विलिकिंस ने इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा है, ये जरूर याद रखेंगे आप। इट्स ओके करियर। और गीता में किस चीज़ का उपदेश दिया गया है? ध्यान दीजिए, उपदेश किस चीज़ का दिया गया है? तो गीता में कर्म का उपदेश दिया गया है। कर्म का उपदेश दिया गया है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने अंग्रेजी में लिखा था। विलियम विलिकिंस ने बेटा 1772 में लिखा था, उसने तो अब लिखा है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखेंगे, कर्म का उपदेश दिया गया है। और गीता की कहानी विशेष है, ये जरूर याद रखेंगे। गीता में किसका वार्तालाप है? ध्यान दीजिए, वार्तालाप। किसका वार्तालाप है? तो 2 व्यक्तियों का वार्तालाप है। नेक्स्ट, पार्थ प्रश्न पूछ रहा है और माधव आंसर दे रहे हैं। गीता की शुरुआत, ध्यान दीजिए, गीता की शुरुआत किस वार्तालाप से होती है? जरूर याद रखेंगे, गीता की शुरुआत किस वार्तालाप से होती है? तो गीता की शुरुआत होती है संजय और धृतराष्ट्र के वार्तालाप से होती है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। संजय और धृतराष्ट्र के वार्तालाप से गीता शुरू होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न कौन पूछ रहा है? तो बार बार प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट, पार्थ यानी अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, और उन सभी प्रश्नों का आंसर कौन दे रहा है? विश्व का सबसे बड़ा टीचर, पृथ्वी का सबसे बड़ा टीचर यानी माधव उन सभी प्रश्नों का आंसर दे रहा है,
ठीक है। जब कहते हैं कि पार्थ नहीं मानता है तो माधव को गुस्सा आ जाता है और अध्याय नंबर है बेटा 11। 11वां अध्याय में माधव ने दिखा दिया है अपना विराट रूप दिखा दिया है। और HSSC ने प्रश्न पूछा कि विराट रूप किसने देखा था, तो किसने देखा था विराट रूप? एक तो पार्थ ने देखा था, जरूर याद रखें किसने देखा था, पार्थ ने, और ठीक है, एक तो पार्थ ने देखा था और एक संजय ने देखा था, ये जरूर याद रखेंगे। दो व्यक्तियों ने विराट रूप देखा है। कौन कौन है दो वो व्यक्ति? तो इनकी कहानी विशेष है, ये युद्ध के पहले दिन की कहानी है और इस कहानी को पी जाइए। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बनाता है बेटा, श्रीमद् भागवत गीता जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ है, जो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्योतिषर नामक स्थान पर इस गीता का उपदेश वासुदेव कृष्ण ने दिया था। देव भाषा संस्कृत भाषा में ये उपदेश दिया गया था, ये जरूर याद रखेंगे। इसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, ये जरूर याद रखेंगे। गीता की शुरुआत किसके वार्तालाप से होती है? संजय और धृतराष्ट्र के वार्तालाप से। मगर गीता में किसका वार्तालाप है? तो माधव और पार्थ का वार्तालाप है। पार्थ बार बार माधव से प्रश्न पूछ रहा है और माधव सभी प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं, तो जरूर याद रखेंगे ये युद्ध के पहले दिन की घटना है। चलिए अब सीधे ले चलता हूं आपको युद्ध का 10वां दिन। 10वें दिन की कहानी विशेष है। 10वें दिन क्या होता है कि जो अर्जुन है, अर्जुन ने भीष्म पितामह यानी भीष्म को हम क्या बोलते हैं? देवव्रत बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, देवव्रत। उस देवव्रत को तीरों की सैया पर लेटा दिया था, ये जरूर याद रखें। किस पर? तीरों की सैया पर लेटाया, ये जरूर याद रखेंगे बेटा, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। नेक्स्ट 10वें दिन की घटना है, शानदार घटना है, याद कीजिए। भीष्म को तीरों की सैया पर किसने लेटा दिया था? किसने लेटा दिया? अर्जुन ने, ठीक है। और उसी समय अर्जुन ने एक और विशेष कार्य किया था जो आपको याद रखना है। अर्जुन ने, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अर्जुन ने भीष्म के लिए इस कुरुक्षेत्र की भूमि में कौन सा विशेष कार्य किया था? आप याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भीष्म के लिए बाण गंगा निकाली थी। तो एग्जामिनर हमसे पूछ चुका है HSSC में कि हरियाणा के किस ज़िले में बाण गंगा है? तो बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हमारे तो कहीं भी बाण गंगा नहीं है, पर बाण गंगा है ना, जो अर्जुन ने निकाली थी। कौन सी भूमि पर? कुरुक्षेत्र की भूमि पर। ये आपको याद रखना है, अच्छी तरह से पी जाइए ये सारे प्रश्न। चलिए आगे चलें और हम चलते हैं युद्ध का 13वां दिन। 13वां दिन विशेष है। युद्ध के 13वें दिन क्या होता है? गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। ये कौन से दिन की घटना है? 13वें दिन की घटना है। और इस चक्रव्यूह की रचना में आप याद कीजिए अभिमन्यु मारा गया था, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और अभिमन्यु का वध कहां पे हुआ था? ये जरूर याद रखेंगे, अमीन गांव को वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में अभिमन्युपुर कहा जाता है। वर्तमान में अभिमन्युपुर कहा जाता है जो कुरुक्षेत्र में है, ये जरूर याद रखेंगे। और यहाँ पे अदिति मंदिर है, अदिति मंदिर
बहुत ही फेमस मंदिर है और कई बार पूछा गया है हमसे कि अदिति मंदिर कहाँ पे है, तो अभिमन्युपुर में है। जो अमीन गांव है वो कुरुक्षेत्र में है और ये 13वें दिन की घटना है। इस घटना को आप याद रखेंगे। चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। वो युद्ध के कौन से दिन की घटना है? 13वें दिन की घटना है। चलिए आगे चलें तो युद्ध का 14वां दिन, 14वां दिन। अब 14वें दिन की घटना क्या है याद रखेंगे। नेक्स्ट, अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। ये विशेष प्रश्न नहीं, प्रश्न विशेष क्या है कि युद्ध इस दिन से रात्रि को शुरू हो गया था। ये जरूर याद रखेंगे, शुरू हो गया था किस दिन? नेक्स्ट 14वें दिन। ये जरूर याद रखेंगे। युद्ध का 15वां दिन, 15वां दिन, युद्ध का 15वां दिन तो जरूर याद रखेंगे। भीम ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। ये सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियारों का त्याग कर दिया। ये सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियारों का त्याग कर दिया। अपने हथियारों का त्याग कर दिया और इस परिस्थिति का लाभ लेते हुए जरूर याद रखेंगे, इस परिस्थिति का लाभ लेते हुए धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। ये जरूर याद रखेंगे। ये युद्ध के 15वें दिन की घटना है और बहुत ही विशेष घटना है। इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, युद्ध के 17वें दिन, युद्ध का 17वां दिन, जो युद्ध का 17वां दिन है उस घटना है अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। कर्ण का वध कर दिया था। कर्ण को सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, राधे, कौन्ते, भागीरथ पुत्र, कहा गया। इट्स ओके, क्लियर। चलिए, युद्ध का अंतिम दिन और युद्ध के 18वें दिन, युद्ध के 18वें दिन युधिष्ठिर ने शल्य का वध कर दिया था। मगर ध्यान दीजिए, भयभीत दुर्योधन, भयभीत जरूर याद रखेंगे, दुर्योधन जाकर छिप गए थे।
कहाँ पे? भयभीत दुर्योधन जाकर छिप गए थे कहाँ पे? तो जरूर याद रखेंगे ढूंढवास। ढूंढवास, ढूंढवास तीर्थ में जाकर छिप गए थे। ढूंढवास तीर्थ है, जरूर याद रखेंगे, इक्कस गांव में, इक्कस गांव में, और इक्कस गांव है बेटा जींद जिले में, ये जरूर याद रखें। भयभीत दुर्योधन कहां पर जाकर छिप गए थे? ढूंढवास तीर्थ में जाके छिप गए थे। ढूंढवास तीर्थ में जाके छिप गए थे। तो ढूंढवास तीर्थ से निकालकर जरूर याद रखेंगे भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन का भी वध कर दिया था। दुर्योधन का भी वध कर दिया था। दोस्तों एक और मैं यहाँ पे विशेष लाइनें लिखना चाहूँगा कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है कि दुर्योधन ब्रह्म सरोवर में जाके छिप गए थे। ये थोड़ी सी कहानी विशेष है, आप याद रखेंगे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है कि दुर्योधन ब्रह्म सरोवर में जाके छिप गए थे। ये थोड़ा सा एक विशेष प्रश्न है, ये कालिदास के अनुसार है, और वैसे महाभारत में ये लिखा गया है इक्कस गांव में जाके छिप गए थे। ठीक है, तो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र विजय के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर में राज किया था। 36 वर्षों तक हस्तिनापुर में राज किया था, और फिर वो हिमालय यात्रा पर चले गए। हिमालय यात्रा पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हिमालय यात्रा का एक शानदार प्रश्न है, वो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए वो प्रश्न और कर लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अर्जुन और सुभद्रा का बेटा है अभिमन्यु। अभिमन्यु और उत्तरा। थैंक यू। ठीक है, अर्जुन और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु और उत्तरा का बेटा परीक्षित। तो पांडवों ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया था। ये जरूर याद रखेंगे। तो पांडवों के बाद राजा कौन बना? अर्जुन और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु है। अभिमन्यु और उत्तरा का बेटा कौन है? परीक्षित। तो पांडवों ने किसको राजा बनाया था? परीक्षित को राजा बनाया था। ये जरूर याद रखेंगे। और परीक्षित की मृत्यु सर्प के काटने पर हुई थी। जरूर याद रखेंगे, सर्प के काटने पर हुई थी। तो परीक्षित के बेटे जन्मे जैनी सर्प दमन यज्ञ करवाया था।
सरबदमन, सफीदो, सफीदो, सरबदमन यज्ञ करवाया था। ये जरूर याद है, कौन सा यज्ञ करवाया था? सरबदमन, ठीक है। और परीक्षित की एक राजधानी हुआ करती थी अशंद। अशंद कहाँ पे है? करनाल। एक राजधानी हुआ करती थी अशंद और एक राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ पे? पाकिस्तान। तो जन्मेजय तक्षशिला चले गए थे, ये जरूर याद रखेंगे। HSSC में हमसे पूछा गया कि पांडवों का पिंड दान कहाँ पे किया गया था? पांडवों का पिंड दान कहाँ पर किया गया था? ध्यान दीजिए बेटा, पांडु पिंडारा लिखते हैं राइटर। पांडु पिंडारा में पांडवों का पिंडदान किया गया था। पांडु पिंडारा इसीलिए तो फेमस हुआ, पांडु पिंडारा जींद में। पर सुनिए ध्यान से, HSSC ने हमें बताया कि पांडवों का पिंडदान सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे पेवा में किया गया था। कहाँ पे? जरूर याद रखें, पेवा। और पेवा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ये विशेष कहानी है, आपको याद रखनी है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, और कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ? तो ज़रूर याद रखेंगे, महाभारत, जिसे हम द्वापर युग कहते हैं, जिसे हम पांचवा वेद कहते हैं, जिसे विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कहते हैं। इस महान ग्रंथ को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिखा है। ये जरूर याद है। किस लैंग्वेज में लिखा है? संस्कृत भाषा में वेद व्यास जी ने लिखा है 3 वर्ष में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर। इसे अंग्रेजी में के मोहन गांगुली और फारसी में बदायूनी ने लिखा है। इसका जन्म 3 रूपों में हुआ है, जय संहिता, भारत और महाभारत। आपको याद रखना है, चंद्रवंश या कुरुवंश के 2 सदस्यों की कहानी इसमें मिलती है। कौरव और पांडव की कहानी है, ये जरूर याद रखेंगे। इसमें 1 लाख श्लोक है। उन 1 लाख श्लोक को कितनी यूनिट में बांटा गया है? 18 यूनिट। यूनिट को क्या नाम दिया गया? पर्व का नाम दिया गया। और सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व, सबसे छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व, ठीक है। उसके बाद में होता है आदि पर्व में शिशुपाल वध की घटना का वर्णन है। मगर ध्यान दीजिए, सभा पर्व, सभा पर्व में कौरवों और पांडवों के मध्य जुए का खेल होता है। उस खेल में कौरव जीत जाते हैं। जीतने के बाद वो पांडवों को सजा सुनाते हैं, और सजा के रूप में वो क्या सजा सुनाते हैं? उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है। तो पांडव जो अपना अज्ञातवास व्यतीत करते हैं वो राजा विराट के पास व्यतीत करते हैं, और अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडव शांति दूत के रूप में श्री कृष्ण को कौरवों के दरबार में भेजते हैं। जो शांति प्रस्ताव है वो दुर्योधन अस्वीकार कर देता है। तो श्री कृष्ण उनके लिए 5 गांवों की मांग करता है। केवल 5 गांव, पांडुप्रस्थ, सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ और तिलप्रस्थ। अर्जुन दुर्योधन कहता है कि मैं उसे नाखून जितनी भूमि नहीं दूंगा। तो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? जरूर याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र का युद्ध, जो 18 दिन तक चलता है। इस युद्ध में 18 ही अक्षौहिणी सेना होती है। 11 अक्षौहिणी कौरवों के पास और 5 अक्षौहिणी किसके पास होती है? जरूर याद रखेंगे, 7 अक्षौहिणी पांडवों के पास। इस युद्ध में जो कौरव होते हैं वो 4 सेनापति बनाते हैं, भीष्म, गुरुद्रोण, कर्ण और शल्य। जबकि पांडव एक ही सेनापति बनाते हैं, धृष्टद्युम्न। इस युद्ध का वर्णन 6, 7, 8, 9 सभी पर्वों में युद्ध का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिए, इस युद्ध का सारा वर्णन संजय करता है धृतराष्ट्र के सामने। और सहायता मांगने के लिए, युद्ध शुरू होने से पहले सहायता मांगने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं। तो अपनी नारायणी सेना श्री कृष्ण दुर्योधन को देता है, और स्वयं कपिध्वज का क्या बन जाता है? सारथी बन जाता है। इसी तरह से युद्ध के पहले दिन की सबसे बड़ी घटना है, जो कौरव राजकुमार युयुत्सु है वो पांडवों की सेना में शामिल हो जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। मगर युद्ध की जो दूसरी घटना है, पहले दिन की दूसरी घटना सबसे बड़ी घटना है, जिसे श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं ज्योतिसर या जीतसर नामक स्थान पर। गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक संस्कृत भाषा में वेद व्यास जी ने लिखा है। ये छठे पर्व में, विषम पर्व में। इसे अंग्रेजी में विलियम विल्किंस ने लिखा है। ये अपना राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसकी शुरुआत, ध्यान दीजिए, संजय और धृतराष्ट्र के वार्तालाप से होती है, मगर इसमें पार्थ और माधव का वार्तालाप है। माधव अपना विराट रूप दिखाते हैं 11वें अध्याय में, जो पार्थ और कौन देखता है? संजय देखता है।
युद्ध के 10वें दिन अर्जुन तीरों की सैया पे लेटा देते हैं किसे, भीष्म को। और युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की जाती है जिसमें अभिमन्यु का वध किया जाता है। युद्ध के 14वें दिन नेक्स्ट जयद्रथ वध होता है, युद्ध रात्रि को शुरू हो जाता है। और युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य का वध कर देते हैं कौन, धृष्टद्युम्न। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं, कर्ण जिन्हें हम सूर्य पुत्र, सूत पुत्र, कौनते और नेक्स्ट राधे भगीरथ पुत्र कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। युद्ध के 18वें दिन युधिष्ठिर जो होता है, ध्यान दीजिए, युधिष्ठिर जो होता है वो अश्वत्थामा का वध कर देता है, मगर भयभीत दुर्योधन डुंडवास तीर्थ में जाके छिप जाता है, जिसे डुंडवास तीर्थ से निकालकर गदा युद्ध में भीम दुर्योधन का विवध कर देते हैं। हस्तिनापुर में पांडवों ने 36 वर्षों तक राज्य व्यतीत किया था और राज्य व्यतीत करने के बाद वो हिमालय यात्रा पर चले जाते हैं, मगर जाने से पहले अपने पुत्र परीक्षित को राजा बनाकर जाते हैं। परीक्षित हस्तिनापुर का राजा था जिसे एक सर्प ने काट लिया था, सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जन्मेजय सर्प दमन यज्ञ करवाते हैं सफीदों में और जन्मेजय तक्षशिला चले जाते हैं। तो पांडवों का पिंड दान कहाँ पे हुआ था, ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। उनका पिंड दान हुआ था पेवा में। वैसे पांडु पिंडारा भी इसीलिए प्रसिद्ध है। कल मिलते एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।